रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मसला होता है जिसे कहते हैं वोमिटिंग, यानी उल्टी आना। ये मैदे की ख़राबी की एक वजह हो सकती है। अक्सर इन्फेक्शन, बदहज़मी या दीगर तिबी मसाइल की वजह से भी ऐसा होता है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसमें नंबर 1 पे है मैदे और आंतों के इन्फेक्शन में वायरल या बैक्टीरियल मसलन फूड पॉइजनिंग का अमल दखल बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे है बदहज़मी और तेज़ाबियत। ज़्यादा खाने और मसालेदार ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करने से ये बीमारी हो सकती है। हमल के दौरान हार्मोनी तब्दीलियाँ होती हैं, तो ख़वातीन में ये अमल ज़्यादा होता है। इसी तरह से मोशन सिकनेस, सफ़र की बीमारी। सफ़र के दौरान कान के अंदरूनी हिस्से का अदम तवाज़न हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये वोमिटिंग या उल्टी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, खाने की एलर्जी, किसको दूध या ग्लूटेन की हिसासियत की वजह से भी ये वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। जिसे एक और दर्द होता है जिसे दर्द शकीका या मिग्रेन कहते हैं, शदीद सर दर्द होता है, इससे भी मतली और क़य होती है। इसी तरह से ज़्यादा जहरीले मादे या दवाओं के असरात या अल्कोहल, केमोथेरापी या दर्द कुश अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा करने से भी ये दर्द मुसलसल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से कुछ दवाओं की कुछ ग़िज़ाई कमी होती है बदन में, जिसे क़य या उल्टी कहते हैं, ये ख़ुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। और इन दवाओं में विटामिन B6 है, उसकी कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, या पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, यानी सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड्स में गड़बड़ हो जाए, तो भी ये सिलसिला शुरू होता है। यानी अगर मतली और मॉर्निंग सिकनेस का सबब है तो विटामिन B6 का इस्तेमाल शुरू कर दें। चक्कर और मतली पैदा हो रही है रोज़ाना बग़ैर किसी वजह के, तो मैग्नीशियम की कमी को सामने लाएं। और जिस्म में पानी की कमी और क़य का सबब बनने वाले हालात में ये समझें कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, तो भी आप ये जो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड्स बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इलामात जो सामने आती हैं, मतली आम तौर पे जो बड़ी क़य होती है, जिसे उल्टी कहते हैं, उससे पहले हल्की हल्की अगर दिल ख़राब होता है तो उसे मतली कहते हैं। तो इस तरह से अगर हो तो समझें कि ये इन चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। कमज़ोरी और चक्कर भी महसूस होते हैं बाद दफ़ा। पानी की कमी, यानी कि मुंह खुश्क रहता है, कम पेशाब कम आता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि बदन में पानी की कमी है और उसकी वजह से ये मतली वगैरह भी हो सकती है। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पेट में बेचैनी रहती है, तो जब पसीना आएगा तो पानी की कमी फिर हो जाएगी और उससे ये मसाइल भी बढ़ेंगे। अब कुछ होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो इस सिलसिले में मावन साबित होती हैं, जिसमें सर फहरिस्त है एपिकॉक। ये मुसलसल मतली और क़य हो, ज़्यादा लहाब दहन बने और मैदे की जलन भी हो, तो एपिकॉक इसके लिए बेहतरीन दवा है। इसी तरह से नक्स व मीका एक दूसरी दवा है
ज़्यादा खाने, बदहज़मी या अल्कोहल के असर से होने वाली क़ै के लिए ये बेहतरीन दवा है। नंबर 3 पे आती है आर्सेनिक अल्बम, यानी फूड पॉइजनिंग हो, इन्फेक्शन हो जाए या तेज़ाबियत पैदा हो जाए तो उसके लिए ये आर्सेनिक अल्बम जो दवा है ये अच्छा काम करती है। तमाम दवाओं की तफसीलात डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से जो भी दवा लेनी हो इन सबको मिला के भी लिया जा सकता है कंपाउंड की सूरत में, और इंडिविजुअली भी अगर किसी एक इलामत पे आप अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तमाम दवाइयों के नाम और डिस्क्रिप्शन मौजूद होते हैं, इस वजह से वहाँ से आप सही स्पेलिंग के साथ नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ एहतियाती बचाव के तरीक़े हैं जिससे ये मतली या उल्टी या क़ै कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। अब जनाब उसके लिए ज़्यादा पानी और मशरूबात इस्तेमाल करें। ORS, नारियल का पानी, नींबू पानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल करने से पानी की कमी पूरी हो जाएगी और ये मसाइल कम हो जाएंगे। इसी तरह से हल्की और जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, यानी केला और दही। तो इस तरह के जो टोस्ट वग़ैरह का इस्तेमाल किया जाए तो ये चूँकि जल्द हज़म होते हैं और इससे आपके हाजमे के मसाइल में काफ़ी मदद मिलती है। मुरगन और मसालेदार ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, ख़ास करके चिकनी ग़िज़ाएँ जैसे घी है, तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाएं। फ़ास्ट फूड से बचें। इससे क्या होता है, मतली को ये चीज़ें मतली को बढ़ाती हैं और हाजमे में दुश्वारी पैदा करती हैं। इसी तरह से मुकम्मल आराम करें, अचानक हरकत से बचें और आरामदेह पोजीशन में रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इंसान अगर सेहतमंद है तो वो सारे काम भी अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करता, आराम नहीं करता, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक मशीन है, उसको अगर मेंटेनेंस का ख्याल ना किया जाए तो उसकी कारकर्दगी मुतासर हो जाती है, चाहे वो गाड़ी ही क्यों ना हो। अदरक और पुदीने की चाय का गाय का इस्तेमाल करें। मतली को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये थोड़ी सी कोशिश बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और दूसरों में शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होते हैं किसी नई वीडियो या नई बात के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।